आखिर मरते हुए दुर्योधन ने श्री कृष्ण से ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर पांडव समेत महारानी द्रौपदी भी रो पड़ी। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अपनी टूटी हुई गदा और खून से सना एक वीर, जिसकी सांसें अब टूटने ही वाली थीं, वो वीर कोई और नहीं बल्कि हस्तिनापुर का युवराज दुर्योधन था। वो दुर्योधन जिसने अपने जीवन में अपार अभिमान, विलासिता और सत्ता के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। पर आज उसकी आंखों में अभिमान नहीं, पश्चाताप था। उसके होंठ कांप रहे हैं और हृदय में एक कचोट देने वाली भावना है जो शायद जीवन भर उसके भीतर दबी रही, और अब जब वो मृत्यु के निकट है तब वह भाव फूट पड़ा। महाभारत का महासंग्राम अपने अंतिम चरण में था। कुरुक्षेत्र की भूमि खून से लाल थी। चारों ओर महावीरों की लाशें पड़ी हुई थीं और उन लाशों के बीच मरणासन्न हालत में पड़ा दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था कि तभी एक धीमी सी आहट हुई और भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के समक्ष प्रकट हुए। श्री कृष्ण को देख दुर्योधन की आंखों से आंसू बहने लगे। वही दुर्योधन जो जीवन भर श्री कृष्ण को अपना दुश्मन मानता था, जिसे उसने कभी सम्मान नहीं दिया, जो उन्हें हमेशा ग्वाला कहकर संबोधित करता रहा, जिसने कभी श्री कृष्ण के शांति दूत रूपी याचना को भी ठुकरा दिया था, आज वही दुर्योधन श्री कृष्ण को देखकर आंसू बहा रहा था, जैसे वो कुछ भगवान से कहना चाहता हो। श्री कृष्ण धीरे से उसके पास आए और उससे कहा, कहो दुर्योधन, क्या कहना चाहते हो? दुर्योधन कांपते हुए स्वर में भगवान श्री कृष्ण से बोला, हे माधव, मैंने जीवन भर आपसे द्वेष किया है, पर आज मृत्यु से पहले मैं आपसे सत्य कहना चाहता हूँ। हे कृष्ण, मैं हार गया, लेकिन मुझे हराने वाले पांडव नहीं थे। मैं स्वयं अपनी इच्छा, अपनी वासना, अपने मोह और अपनी महत्वाकांक्षाओं से हारा हुआ। अब ना तो मैं आपसे द्वेष रखता हूँ, ना ही किसी से शत्रुता। मैं जान गया हूँ कि आप इस समस्त लीला के सूत्रधार हैं। जो कुछ हुआ वही होना था, परंतु हे माधव, एक पीड़ा है जो मुझे भीतर से जला रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कहो दुर्योधन, क्या पीड़ा है? दुर्योधन की आंखों में करुणा थी। वो कांपती हुई आवाज में बोला, हे वासुदेव, क्या आप भी उस द्यूत सभा में नहीं थे जब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों सहित अपनी पत्नी को जुए के दांव पर लगाया? क्या इसमें मेरा कोई दोष था? जुए में हारने के बाद द्रौपदी मेरी दासी बन गई थी, और जब मेरी आज्ञा से दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटता हुआ राजसभा में लाया और द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने उसे अपमानित किया। लेकिन हे कृष्ण, क्या वह अपराधी अधिक दोषी हैं जो खड़े होकर हंस रहे थे, या फिर वो जो चुप रहकर सहमति दे रहे थे? क्यों नहीं बोले भीष्म पितामह? क्यों नहीं उठे गुरु द्रोण? क्यों नहीं ललकार धर्मराज युधिष्ठिर ने? और तुम वासुदेव, जब वह स्त्री लाज की भीख मांग रही थी, तब तुमने चीर तो बढ़ाया, पर क्या सभा में एक भी व्यक्ति को रोक सके? भगवान ने अपना मस्तक झुकाया, फिर शांत स्वर में बोले, दुर्योधन, धर्म की रक्षा केवल शस्त्र से नहीं होती। धर्म तो तब मारा जाता है जब धर्म को धारण करने वाले चुप रहते हैं। उस दिन सभा में केवल तुम नहीं थे, वहां धर्मराज भी थे, गुरुजन भी थे और मैं भी था। पर ये जान लो, चुप रहने वाला दोष से मुक्त नहीं होता। वो मौन
जो अन्याय के समय धारण किया गया वो भी उतना ही घातक होता है जितने तुम्हारे शब्द। ये सुन दुर्योधन भावुक हो गया और उसने रोते हुए कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरे अंदर जो अहंकार था वो जन्मजात नहीं था, उसे हर बार मेरे अपनों ने सींचा। भीष्म ने, द्रोण ने, विदुर ने और यहाँ तक कि कर्ण ने भी मुझे समझाया, लेकिन किसी ने मेरा हाथ नहीं थामा। और जब मैं भटक गया तो सबने मुझे दुराचारी कहा। श्री कृष्ण की आंखें नम हो गईं। पर दुर्योधन यहीं नहीं रुका। उसने अपनी अंतिम बात कही, हे योगेश्वर, अगर आप चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे। आप अर्जुन को मोह से खींच लाए तो मुझे भी खींच सकते थे, पर आपने मुझे उस राह पर जाने दिया जिसमें मैं स्वयं अपनी बर्बादी की ओर बढ़ता रहा। शायद ये लीला आपकी ही थी, लेकिन आपसे एक विनती है, यदि अगले जन्म में मुझे जीवन मिले तो मुझे धर्म समझने की शक्ति देना, लेकिन मेरे जैसे किसी भी मानव को ऐसा अकेलापन मत देना जो उसे राक्षस बना दे। मेरे भीतर भी एक पुत्र था, एक भाई था, एक प्रेमी था, पर कोई उसे देख ही नहीं पाया। और ये कहते कहते दुर्योधन की आंखें सदैव के लिए बंद हो गईं। श्री कृष्ण ने एक गहरी सांस ली और कहा, जो व्यक्ति अपने अंत समय में सत्य को पहचान लेता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है। और दुर्योधन अब एक अभिमानी राजा नहीं रहा, अब वो केवल एक आत्मा है जो पश्चाताप से मुक्त हुई। दुर्योधन तो मर गया, लेकिन जाते जाते वह श्री कृष्ण से ऐसे प्रश्न पूछ गया जिनका उत्तर आज तक मौन है। दुर्योधन ने अंतिम क्षणों में जो कहा वो केवल एक अपराधी का पश्चाताप नहीं था, वो उस मौन समाज का आईना था जो अन्याय देखता है पर बोलता नहीं है। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।